नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष लाइव आया हूं। और आज का मेरा जो विषय है, उत्तराखंड में जितने भी हमारे सांसद है, 5 सांसद, आप सब अपने कान में तेल डाल के मेरी बात को सुने कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, और साथ में विधायक भी सुने उत्तराखंड के। और सबसे पहले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में हम लोग आवाज उठाएं और हमारी आवाज जैसे हमेशा निरंतर उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचे, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वाकई में पार्टियों से ऊपर उठ के सोचना है, आपने लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए सोचना है जिनका परिवार उजड़ा हुआ है, उन बच्चों के लिए सोचना है जो अनाथ है, उन बुजुर्गों के लिए सोचना है जिनका कोई कहीं भी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलती है। तो यहां पे पार्टियों से ऊपर उठकर मानव हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और जनहित के लिए, और जो असहाय और अपंग लोग हैं उनके लिए सोचिए आप। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हमारे टिहरी गढ़वाल की सांसद है, क्या नाम है उसका? माला राज लक्ष्मी शाह। वैसे वो मिलती नहीं है, ढूंढ के पता नहीं चलता उसका कि कहां है, किस जगह है। आपको किसने हक दिया? किस आधार के हिसाब से आप उत्तराखंड के लोगों का पैसा आप यूपी में भेजते हो, हरियाणा भेजते हो? शर्म नहीं आती आपको? क्या मेरे उत्तराखंड इतना विकास कर चुका है? क्या मेरे उत्तराखंड में हर घर में क्या लाइट आ गई है? क्या मेरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास जो सुविधाएं पहुंच गई? जो आपने भीख मांगती, हमसे भीख मांग के खाएगी हमारे टिहरी गढ़वाल के लोगों से। टिहरी गढ़वाल के जो सम्मानित मतदाता हैं, आप भीख उनसे खाती हो, पैसा देकर टिकट लेती हो, और हमारी जनता का पैसा, ममता बहन आपको प्रणाम। और मेरे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का पैसा आपने कहां लगाया? कहां लगाया आपने पैसा? कहां लगाया? शर्म आती है आपको देख के हो। और ऐसी वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते। कब तक तुम मोदी के नाम पे खाती रहेगी जिंदगी भर? कब तक? कब तक? क्या हमारे उत्तराखंड में क्या पैसे की जरूरत नहीं थी? और आपको किसने हक दिया? क्या आपका घर का पैसा है? अपना घर कुड़ी बेचना, जो माला राज लक्ष्मी शाह है, आप अपना परिवार, अपना घर बेचिए ना, बेच दीजिए अपना घर। हैसियत है? आई एम सॉरी अगर किसी को मेरे शब्दों को बुरा लग रहा होगा। आप करके दिखा का, अपने पैसे से करना, यूपी में जाके अपने नाम का पत्थर लगाना होगा ना। कि संसदीय राइट सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने उत्तर प्रदेश में ये दिया, और खाएगी मेरे घर का, खाएगी मेरे उत्तराखंड के लोगों का, खाएगी मेरे टिहरी गढ़वाल के जो देवतुल्य जनमानस है, जो बेचारे कभी बाघ का डर, कभी भालू का डर, कभी सांप का डर, कभी इसका डर। शर्म नहीं आती आपको? और ऐसी मोदी जी, आप भी अपना इज्जत का फलूदा कर रहे हो। मोदी जी, धर्म अपनी जगह है, धर्म को एक साइड रखिए, इंसानियत को जगाइए। धर्म बाद में आता है, सबसे पहले इंसानियत आती है। इंसानियत नहीं है ना, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कुर्सी, जरूरत नहीं है आपकी। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कुर्सी में बैठ के, संवैधानिक पद पे बैठकर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, गरीबों को तकलीफ नहीं दिखाई देता, विधवा महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखाई देती, बुजुर्ग महिलाओं को तकलीफ नहीं दिखाई देता, तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। तुम क्या अपने नेताओं को खुश करने के लिए बैठे हो? अपने सांसदों को खुश करने के लिए, विधायकों को खुश करने के लिए, इन्हीं के लिए पैदा हुए हैं आप इस दुनिया में। किसने? और आप ऐसे रूल कैसे बनाते हो? ये पुराने रूल। संसदीय क्षेत्र आपका टिहरी गढ़वाल का, और पैसा जा रहा है आपका हरियाणा, और हरियाणा के जो है पोस्टमैन मेरे उत्तराखंड में। शर्म कीजिए। भीख मांगने, दोबारा वोट मांगने मत आना, दोबारा वोट मांगने मेरे उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल मत आना। इस लायक नहीं बने तुम अभी। शर्म आती है कि आप लोगों को हम इतनी इज्जत करते हैं और हम इतना सम्मान देते हैं। आपको ये नहीं दिखाई देता कि कितनी सारी महिला और कितने बुजुर्ग लोगों के पास लाइट नहीं है, कितने ऐसे घर हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था चमोली गढ़वाल का, एक बच्चा है, एक लक्ष्मी है और एक लड़का है, बेचारे उनके घर में लाइट नहीं है, उनके छत से पानी टपकता है। मैं कल एक वीडियो मेरे पास आया, आपके बारे में मैं बहुत सारी चीजें लोगों को तथ्य के साथ बताऊंगा कि आप लोगों के जितने नेता है, उसमें चाहे बलूनी जी हो, चाहे आपके उसमें मुख्यमंत्री हो, मैं उसके बारे में भी आज कुछ बोलने वाला था कि तुम कैसे तुम कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हो अपने लिए, और बाद में जब उनके माँ बाप हॉस्पिटल में जो गरीब लोग हैं उनके लिए तुम किसी प्रकार की मदद नहीं करते हो, उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे पास इतने सबूतों के साथ तथ्य हैं कि लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम इन्हें दोबारा वोट दें कि नहीं दें। देखिए, ये आपको बता रहा हूं मैं, राज लक्ष्मी शाह है कंगाल, खाएगी हमारे से,
जनता के टैक्स, जनता के पैसे, हमारा पैसा है, मेरे उत्तराखंड के लोगों का पैसा है। आपको टच करने की जरा सा भी आपको कोई जरूरत नहीं कि हमारा उत्तराखंड का पैसा उत्तर प्रदेश भेजा। क्या उत्तर प्रदेश में मर गए क्या? उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी आई थी? 80 में से कितनी आई? इसीलिए आई होंगी ना। हमारे ये मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनें, अनाथ बच्चों का पैसा है, जो पैसा आपने अपने नाम के लिए उत्तर प्रदेश में आपने दिया है। संजीव शर्मा, देखिए मकान नंबर इसमें सब लिखा है। 11 लाख रुपए आपने 25/10/2024 को जो है 11 लाख रुपए आपने खर्च किया था सीसी मार्ग के लिए। विलेज का नाम भी है मुतव्वल। उसके बाद आपने 25/10/2024 को 14 लाख रुपए आपने खर्च किया। इसमें लिखा है, देखिए सांसद, मैं लक्ष्मी शाह की बात कर रहा हूं। नेपाल जाने में तो बड़ा आनंद आता है, नेपाल घूमती रहती है मेरे जनता के टैक्स के पैसे। 35-36 तेरे को एरोप्लेन की टिकट मिलती है। ऐसे निकम्मे लोग हैं जो इन लोगों को, अरे तुम्हें देना है तो सीनियर सिटीजन को दो ना टिकट, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जो देश के लिए लड़े, उनके लिए दो ना। आर्मी वालों की पत्नियों को, जो विधवा पत्नी, उनके लिए बनाओ ना फ्री टिकट। जो आर्मी वाले हैं, जिनके पतियों ने, जिनके हस्बैंड ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए फ्री करो ना टिकट। हर एक आर्मी वाला जिसने अपना पति खोया, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए कम से कम साल में 2 टिकट फ्री करो ना, बाहर घूमने के लिए। इन नेताओं के लिए किस लिए? चोरों के लिए, जो चोरी कर रहे हैं। चोरी बोलूंगा मैं, मेरे शब्द आपको बुरे लग सकते होंगे, मैं हंस के भी बोल सकता हूं, लेकिन यह चोरी हो रही है आपके सामने। देखिए, इसने फिर 25/10/2024 में 25 लाख रुपए का इसने कहां करा? मुन्नी देवी के खेत, ओके, महेश में, वहां इसने मुतव्वल गांव है आगरा में, इसने सबसे ज्यादा पैसा इसने पूरे आगरा में लगाया। देखिए आप, आगरा 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 आगरा, तब इसको वोट दोगे आप लोग? अब सोचिए, महिला अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, संसद निधि का पैसा अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। सबका कॉकटेल नहीं बना सकते आप। यू कैन नॉट मेक इट कॉकटेल। दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि मेरे उत्तराखंड के लोगों के, मेरे उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल के लोग हैं, उनके पास आप आती हो, उनके चरण छूती हो, ऐसा घूंटा गाड़ती हो, उसके बाद आप लापता हो जाते हो, पिक्चर में से आप आउट हो जाती हो। किसका पैसा है? मेरे उत्तराखंड का पैसा है। और माला राजलक्ष्मी शाह, आप पे अगर जरा सा भी नैतिक, अगर आप पे थोड़ा भी ईमानदारी है, आपके अंदर इंसानियत है, अपना मोबाइल व्हाट्सएप चेक करके दुनिया को बताओ रोसर रतोड़ी ने आपको क्या बोला है। माला राजलक्ष्मी शाह अपना व्हाट्सएप पे, आप तो इतने, आपका तो जमीर मतलब मर चुका है कि आपको जवाब देने में भी आपको इतनी डर मुझसे क्यों लगती है भैया? आपका जो पीए नेगी जरदारी, वो इतना डरता है, क्यों डरते हो? कोई तुमसे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि लोग डरते होंगे ना। तुम जैसे पता नहीं कितने एमपी सांसद मिलते होंगे मुझे अपने जीवन में, आप जैसे कितने मिलते होंगे। इज्जत उसको दी जाती है जो इज्जत का लायक होता है। सबसे पहले इज्जत होती है अपने देश, इंसानियत की और उस मानवता की, और अपने देवतुल्य मतदाताओं की, जिन्होंने तुम्हें चुन के ऊपर भेजा। तुम्हारे वजह से नहीं, तुमने तो अपना पूरा जितना पैसा तुमने अपने राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के खाते में, जितना अकाउंट में जितना करोड़ों रुपए डाला, आपने उसको वसूल करना है। और आप आगरा तमाम, इसने देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा इसने आगरा को पैसा भेजा। मैं एक का नाम बता सकता हूं आपको। देखिए ये देखिए आप, ये तारीख है, देखिए आप, ये देखिए आप 2025 तक का, ये देखिए आप, इतने कितना करोड़ों रुपए मेरे उत्तराखंड के लोगों का पैसा। क्या आपके पिताजी का घर का है? मानवेंद्र शाह जो मुझे सेलाकुई में मिले थे, क्या आपके हस्बैंड का पैसा है? पहली बार तो तुम्हें अपनी घर कुड़ी बेच के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि तो उम्र हो चुकी है आपकी। अब समझिए ना, आप हमसे बड़ी हैं, हमारी माँ तुल्य हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है कि मेरे उत्तराखंड के क्षेत्र में कई उत्तराखंड ऐसे गांव हैं, जरूरी आपको यूपी में लगाने हैं। आप अगर सांसद टिहरी की है ना, तो आप दूसरे जिले में लगाओ, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ ना। आप उत्तर प्रदेश कहीं के लिए गई अपना पत्थर लगाने के लिए, कि मरने के बाद आपका एक पत्थर बने। ये शोभा नहीं देता है। ये पैसा हमारे लोगों का पैसा है, ये उत्तराखंड के लोगों का पैसा है, उत्तराखंड की देवतुल्य के जनता का पैसा है। और मोदी जी, आपसे तो उम्मीदें नहीं करता था मैं। ये यहां भी लूट मचा रखे हैं, इतनी यहां पर लूट मच रही है। बोलने का मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं सबसे पहले, मेरा उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। आप अपने, आपके 80, आपके जो 33-35 सांसद निकल के आए सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनकी लुटिया डूब चुकी है? क्या उनकी हैसियत नहीं है? क्यों आगरा का जो आगरा का सांसद है वो नहीं काम कर सकता वहां पे? क्या उत्तर प्रदेश में सांसदों की औकात नहीं है क्यों कुछ अच्छा काम कर सके क्या? और जो तुम्हारे 35-40 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी तो हमारे 13 जिलों में विकास कर सकते ना। हमारे जिलों में भी तो देखो ना, हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में कहां लोग कितनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं,
कैसी दयनीय और कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचो, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप ने, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक दादी, 60 साल की दादी बेचारी अपने बच्चों को, अपनी पोते को पढ़ा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि वहां पे इतनी महिलाओं, इतने गरीबी रेखा से नीचे, उनके घर पे लाइट नहीं है, बरसात में पानी चू रहा है, और कैसे? और आप हमारे उत्तराखंड के पैसे से तो एंजॉय कर रही है, पेट्रोल फ्री, मेडिकल फ्री, इंश्योरेंस फ्री, टेलीफोन बिल फ्री, मीटिंग फ्री, हर आपका दिल्ली में घर फ्री, सब कुछ किस लिए? कौन है आप? है कौन आप? आपके राजा हैं? आप मालिक हैं उत्तराखंड की? माला राजलक्ष्मी जी, आप उत्तराखंड की मालकिन है ना? नौकरानी है, नौकर है आप, सर्वेंट, विच इज कॉल इन इंग्लिश सर्वेंट। जरा भी शर्म नहीं आती? जब प्रीतम लाल की, सुनार गांव का, उसकी पत्नी के पास गई क्या तुम? उसके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से नीचे, आप गई उसके घर में? शर्म आती है? आपका पिए को पानी में डूब के मरना चाहिए, और आपको भी पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, आप डरती क्यों? आप क्यों डरती हैं? आप शर्म आती है सच्चाई का सामना करने में? और फिर आओगे तुम, जैसे दोबारा सांसद के चुनाव होंगे, मोदी जी आएंगे टोपला लगा के, दीदियों भूलो, दीदा सोने हो, मुझे वोट दो। सारी गलती इसमें मोदी जी की है। अगर मोदी जी नेतृत्व सही करे, अपने सांसदों को पकड़ के रखे ना, कान खींच के, लेकिन प्रॉब्लम है कि सांसद भाग जाएंगे, इनकी कुर्सी छोड़ के कहीं कांग्रेस में भाग जाएंगे, कोई मुलायम सिंह के भाग जाएंगे, इनकी कुर्सी नीचे गिर जाएगी। इज्जत अलग होती है, लेकिन जब दुख होता है। आपने सारा पैसा, उत्तराखंड के लोगों का पैसा कहां लगाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसे पूछ के लगाया आपने? और मोदी जी, ये कौन सा सिस्टम है आपका? वोट मांगने के लिए मेरे राज्य में आओगे, हेलीकॉप्टर मेरे जनता का पैसे का, खून पसीने की लोगों की जनता का टैक्स का पैसे का एंजॉय करोगे, और आप जो है, आपके सांसद लोग अपना खाता, ताकि उत्तराखंड के लोग इनसे सवाल ना करें, तो चुपके से जनता का पैसा उत्तर प्रदेश में लगा दिया, हरियाणा में लगा दिया। वहां के पोस्टमैन मेरे उत्तराखंड में क्यों? आपको जहां पोस्टमैन की नौकरी है ना, वहां पे उन लोगों को दीजिए, उन महिलाओं को जिन्होंने अपने पति खो दिए। शर्म नहीं आती है? आज मुझे आना था कमल नेगी के लिए, जिस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई अक्षरधाम दिल्ली रोड पे, नेशनल हाईवे रोड पे, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। लेकिन कोई उत्तराखंड का विधायक नहीं बोला कि कमल नेगी कैसा मरा। नहीं है किसी को लेना, कोई सांसद नहीं बोला, कोई विधायक नहीं बोला, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोला, कोई 3 राज्यसभा सांसद नहीं बोले कि हमारा उत्तराखंड अल्मोड़ा का जो कमल नेगी, उसकी मौत कैसे हुई, क्या मर्डर है, या किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला। क्या आत्मा मर गई? 70 विधायकों की आत्मा मर चुकी है, जमीर मर चुका है। मुख्यमंत्री धामी, आपको नहीं पता कि अल्मोड़ा के एक लड़के की दर्दनाक मौत होगी, उसकी आंखें बाहर आ गई, ब्रेन एकदम पूरा दिमाग बाहर आ गया, आपको नहीं दिखाई दिया? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके पास तो पूरी खबर आती होंगी। यू आर द हेड ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। शर्म नहीं आती आपको? उसके ऊपर भी बात करूंगा नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, पोस्ट में जो आप हरियाणा से लोगों को लेके आते हो ना पोस्टमैन की नौकरी के लिए, वो सारी नौकरी सबसे पहले विधवा महिलाओं को देनी चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार, जिन्होंने अपने पति खो दिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दीजिए नौकरियां। पैसा लेके तुम्हारे मंत्री विधायक नौकरी लेके तो बाहर के लोगों को लेके आ रहे, ताकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी उनको कुछ पता ना लगे। यही तो चाहते ना, इसलिए आप बाहर के लोगों को नौकरियां देते हैं। 2 लाख इधर से लेने का, क्योंकि अगर उत्तराखंड के लोगों को पता लगे तुम चोरी करे, तो उत्तराखंड के लोग तुम्हें पता ईमानदार होते हैं, तो तुम्हारे नेता क्या करते हैं? मिलके बाहर के लोगों से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ओके पोस्टमैन का बन जा, इधर की नौकरी। तो आप ये पैसा बाहर से लेते हो, ताकि हमारे उत्तराखंड के लोगों को वक्त आने पे तुम्हारी धोती ना खोल दे, इसलिए तुम बाहर के लोगों को नौकरी देते। क्योंकि तुम उत्तराखंड के लोगों को नौकरी दोगे तो तुम्हारे जेब में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं जाएगा, इसलिए तुम दूसरे राज्यों के लोगों को लाते हो। बस शर्म करो, भीख मांगते हो हमारे उत्तराखंड के लोगों से, पैसा खा, सब कुछ मेरे उत्तराखंड के लोग देते हैं तुम्हें, और तब उनके साथ तुम चीटिंग करते हो। यू आर ट्राइंग टू चीट देम। दिस इज संसद निधि का पैसा है, आपको कितने करोड़ रुपए मिलता है, और ऐसे विधायक है। शर्म कीजिए, शर्म। किसने आपको हक दिया कि उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल का सांसद अजय टमटा, कहां है पैसा? बस 5 लाख रुपए लगाया 5 साल में। पहली बार तो तुम्हें पूरी पारदर्शिता दिखानी। जितने 5 सांसद है ना, जब मोदी जी उत्तराखंड में आते हैं तो इनको अपने सांसदों का पूरा लेखा जोखा पब्लिक में देना चाहिए, ऑनलाइन में रिकॉर्ड होना चाहिए, किसने इतना पैसा लगाया। सब चोरी करके 5-5 साल में 50 करोड़ मिल रहा है एमपी को, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा होता है विधायक से। कहाँ हो पैसा? लगाइए आप। अगर 5 सांसद हैं
तो 250 करोड़ एक आदमी, एक सांसद का मिनिमम आप 50 करोड़ लगाइए 5 साल में, तो कितना हुआ? 5 × 25 यानी 250 करोड़ रुपीज। वेर इज दिस मनी? वेर दिस मनी हैज गॉन? वेर? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है। तुम लोगों का क्या मालूम है? मेरा बीजेपी है, मेरा ये है, मेरा वो है। चाहे जनता मर जाए, चाहे खाने को मिले ना मिले, पानी हो ना हो, चाहे विधवा महिलाएं तरस रही हैं कि उनके बेचारों के लिए कोई सहायता करे, चाहे बच्चे अनाथ हो जाए, उनसे तुम्हें कुछ नहीं लेना। तुम्हें क्या लेना है? मैं विधायक बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, मेरे फिर पेंशन चालू हो जाए, कुर्सी पे आने का है। सारी पार्टियों का एक ही जैसा खेल चल रहा है। बस एक सूत्र में कैसे बनूं, एक सूत्र में कैसे बनूं, यही होगा। आखिर में आएंगी सबकी गिनी चुनी सीटें, 5 सीट इसके, 10 सीट इसके, 15 सीट इसके। आजा, तू मलाईदार पद तू खागा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। एक बोलेगा मैं भी, मुझे ये दे, मैं तुझे समर्थन करूंगा। क्योंकि जब तिरसों की एक बात कर रहा हूं, फिर वहां लूट चलेगी, फिर दोबारा वही उत्तराखंड को लूटने का काला धंधा चलेगा। हकीकत में यही है। मेरे लाइव वीडियो अगर सही सुरक्षित रहेंगे तो आप देख लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं आपको। सबसे पहले अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत दीजिए। पहले इसका पहले मानवेंद्र शाह आया, फिर ये आई, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका पति, फिर यही। मतलब हम सिर्फ ऐसे निकम्मे निठल्ले लोगों को वोट दें जो मेरी गरीब जनता का, मेरी माताओं बहनों का, विधवा महिलाओं का, जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी पेंशन भी नहीं है, उनका पैसा खा रही है। हमारे राज्य का विकास का पैसा। मेरे उत्तराखंड के जो सड़कें देखिए क्या हालत है, सड़कों की हालत देखिए आप। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए, आज भी वन वे है। आप सोचिए, एक ही तरफ से गाड़ी आ रही है, तभी तो एक्सीडेंट हो रहे। आप चाहते तो सड़कों के किनारे पुस्ता लगा सकते थे, पत्थर के पुस्ते लगा सकते थे, कितने एक्सीडेंट को आप रोक सकते थे। लेकिन आपको लूटने का आदर है। इस सांसद को बोलना इतना इतना निधि का, संसद निधि का पैसा मिलेगा, मेरी जेब में आना चाहिए। उधर से इतना विधायक को बोलेगा इतना तुम्हें जो है विधायक निधि का पैसा देंगे, वो मेरे को मिलना चाहिए। कब तक लूटोगे भाई? मरने के बाद कहां जाओगी? राजलक्ष्मी शाह, अजय टम्टा, अनिल बलूनी जी, कितने जितने भी तुम गिने चुने, रमेश पोखरियाल निशंक, कहां है आपका पैसा? किधर है? बता सकते हैं आपने कहां पैसा लगाया? कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोगों को ये मेरा दोस्त है, सांसद मेरा दोस्त है, मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है, और इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मुझे रात को दारू की बोतल मिल जाती है। अब किसी को, मंत्री को मत बोलना, अरे ये मुझे रोज मुर्गा चिकन खिला रहे, मत बोलो। तब ये अरे भाई कितने दिन खाओगे? ये जनता रहेगी ना उत्तराखंड की सुरक्षित। पहली बार तो उत्तराखंड के हर एक जगह पक्का घर दिखना चाहिए था। हर एक गरीब के पास अपना घर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास नेटवर्क की सुविधाएं होनी चाहिए, टेलीफोन की सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए। स्कूल क्या है आप मुझे बताइए? हर दिन महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की डेथ हो जाती है। और ये महिला, ये जो है, ये आपके सारे राजलक्ष्मी शाह, और आप लोग दोबारा फिर आओगे, फिर दोबारा सोचिए, तब इसके सामने आप हाथ जोड़ोगे, राजलक्ष्मी जी हमारी सड़क बना दो। कान पकड़ के बोला करो, कान पकड़ के। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। जो आदमी इज्जत से मानता है, इज्जत से काम करो। जो इज्जत से नहीं मानता, उसकी ना धोती खींच के काम करो। अगर कोई भी हो, XYZ, जनता से ऊपर कोई नहीं होता। इनको कौन पूछता था? इनको कौन पूछता है? इन लोगों को आप बताइए, कौन पूछता है इनको? कहां रहती है राजलक्ष्मी शाह? सोई किधर है वो टमटा? बलूनी जी के क्षेत्र का मुझे बताइए, आंकड़ा दीजिए बलूनी जी। ऑनलाइन पे लोगों को बताइए कितना पैसा आपने खर्च किया। बताइए बलूनी जी, बताइए ना। आप मुझे कहते हो ना, रतुड़ी जी आप बहुत अच्छा काम करते, अनिल बलूनी जी बोलते ना, रतुड़ी जी आप बहुत अच्छा काम करते, कभी आइए दिल्ली में बैठेंगे। आपने मुझे फोन किया, बोला ना, मैंने क्या बोला? मेरे लिए सबसे पहले 2 करोड़ लोगों का है, क्योंकि मेरे उत्तराखंड में अभी पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जहां लाइट नहीं है, गरीबी की वजह से। कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत होनहार हैं, लेकिन उनको आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। यही राजलक्ष्मी जब है ना, इसके इलाके में कितने लोगों की, कितने होटलियर भाइयों की डेथ हो चुकी है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता सकता हूं। राकेश पवार से लेके, प्रीतम लाल से लेके, सोहन सिंह से लेके, विनोद से लेके, कितनों की महिलाएं, कितने होटलियर भाइयों की पत्नी विधवा हो गई, लेकिन उसके घर में इसने आज तक कभी इतना, इस जमीर ही मर चुका है, बस जिंदा है। आप जिंदा हो ना माला राजलक्ष्मी जी, आप जिंदा है, लेकिन आपकी आत्मा शायद मर चुकी है। जरा अपना व्हाट्सएप खोल के पब्लिक को भी बता दो मैंने आपको क्या बोला था। सुना दो एक बार। मैं तो पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा, एक बार आज माला राजलक्ष्मी शाह का व्हाट्सएप चेक करें कि रोसर रतुड़ी ने क्या मैसेज भेजे थे। एक बार सुनना तो आपको गदगद हो जाएंगे आप। एक बार सुनिए। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम जनता के लिए जीते हैं, इसलिए ब्रह्मचारी जीवन अपनाया है। लेकिन तुम जैसे चोर जब आते हैं ना चोरी करना,
इतने साल से तुम्हें 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 वोट देते, कहीं नल नहीं है, कहीं बिजलियां नहीं है, अस्पताल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। यही पैसा आप पिपली अस्पताल में, पिलखी अस्पताल में आप मशीनें लगा सकती थी। इतने पैसों से ही, जितने पैसे हैं ना आपके पास, इतने पैसों से आप 13 जिलों में अलग अलग मशीनें लगा सकती थी। आप उत्तराखंड का पैसा यूपी की बजाय, हरियाणा के बजाय, जो हरियाणवी लोग आके मेरे उत्तराखंड में वहां हमारी गंगा में बैठ के वहां हुक्का पी रहे हैं, नशा ले रहे, दारू की बोतलें चला रहे हैं, है ना। हरियाणा के ज्यादा देखा ना आपने, मैं गलत हूं तो बताइए आप। और आप मेरे उत्तराखंड का पैसा, मेरे उत्तराखंड की जनता का पैसा आप लगा रहे हैं कहां? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्यों? अपने मरने से पहले अपने नाम का पत्थर लगवाना चाहती है कि यहां पे कि माला राजलक्ष्मी शाह ने कराए। शर्म कीजिए। हरियाणा के लोगों को हरियाणा में नौकरी होनी चाहिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए उत्तराखंड में नौकरी होगी, ये होना चाहिए। बाहर के लोग इधर आते हैं, कोई नशा लेके आ रहा, कोई दारू लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, कोई ड्रग्स लेके आ रहा, कोई उल्टे काम कर रहा है, कोई उत्तराखंड की माताओं बहनों को छेड़ रहे, कोई लव जिहाद चल रहा, कोई कुछ चल रहा। किसके वजह से? किसके वजह से? सब किसके वजह से हो रहा? माला राजलक्ष्मी शाह, मैं जानना चाहता हूं आपसे, किसके वजह से? आप जैसे जब निकम्मे लोग बैठते ना कुर्सियों पे, आप एक माँ है, एक हमारी दादी की उम्र की है, लेकिन जब एक सुपने का भी तो थे रावण की बहन, आपने देखा होगा। जो गलत है वो गलत है। और मोदी जी, ये कौन सा कानून है आपका कि आप वोट मांगने के लिए मेरे उत्तराखंड में आते हो और रट्टा मार के आप गढ़वाली बोलते हो? रट्टा मार के कितनी बार आपको सिखाया होगा आपके लोगों ने, है ना आदरणीय मोदी जी? रट्टा मार के तब आप बोलोगे दीदी भूलियो दाना सेणू, और तब आप कैसे करते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पेट नहीं भरता। मत बोलो गढ़वाली। एक सवाल है, लेकिन लोगों को, नेत्रहीन को आंखें दो, भूखे को खाने दो, निर्वस्त्र को कपड़ा दो, जिसके पैरों में चप्पल नहीं उसको चप्पल दो, जिसको शिक्षा चाहिए शिक्षा दीजिए, जिसको पानी चाहिए उसको पानी दीजिए। इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस, इसको गवर्नेंस। समझिए आप? ऐसा नहीं कि किसी की गुजरात में तो गुजराती भाषा बोल दी, उत्तराखंड में तो 2 लाइन रट्टा मार के ताकि लोगों को इंप्रेस करना। ये सब नहीं चलता भाई। ये किसी और के साथ चलता होगा, मेरे साथ नहीं चलता। मेरे लिए सबसे पहले जनता है, क्योंकि तुमको बनाने वाली भी जनता। क्योंकि जब वोट के टाइम आता तो तुम चरणों में आ जाते हो। हर दिन तुम जनता के टैक्स के पैसे से वोट मांगने आते हो, हेलीकॉप्टर में, जहाज में। किसका पैसा? जनता का पैसा। तो जनता, मेरे उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़, 2 करोड़, उनके लिए क्यों नहीं सोचते आप? कैसे दी राजलक्ष्मी ने, कहा कैसे माला राजलक्ष्मी शाह ने उत्तराखंड की जनता का पैसा? सेलाकुई में देखो, बिजली की पानी सुविधाएं नहीं है। भावाला में देख लो, सुद्धोवाला में देख लो, सड़कें कैसी हिचकोले खा रही हैं, लाइटें नहीं है। ऋषिकेश में जंगल में जाते, मेरे पास मैंने वीडियो बनाया, ऋषिकेश डोवाला के बीच में। आपको शर्म नहीं आती है? जंगलों में लाइट नहीं है। जंगलों में आज तक लाइट नहीं लगी उत्तराखंड में। क्या विकास किया आपने? मुझे बता सकती हैं? कितने आपके टेरी क्षेत्र में सड़कों के किनारे शौचालय लगाए आपने महिलाओं के लिए? मैं राजलक्ष्मी शाह से पूछना चाहता हूं। आई हैव ए गट टू आस्क यू क्वेश्चन। आई कैन आस्क यू एज ए मतदाता, एज ए वोटर। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आई हैव ए फुल राइट। इट इज माई फंडामेंटल राइट ऑल्सो। मैं आपसे पूछ सकता हूं। आपको शर्म नहीं आती है माला राजलक्ष्मी जी? और वो जनता जो ऐसे लोगों को चूज करते हैं, पहली बार तो चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकती, जाएगी नेपाल घूमने, विदेश में बैठी रहेगी, वहां पैसा। अरे भाई आप जाओ। और मैं तो कहता हूं, अगर हमारा बस चले ना, तो मैं, जो हमारे आर्मी वाले जिनकी जो वीर शहीद, जो शहीद हो जाते हैं, मैं उनकी पत्नियों के लिए, अगर मैं होता ना, उनकी पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए साल में 2 टिकट फ्री घूमने के लिए। ये होता है। नेताओं के लिए नहीं। अय्यासी करने के लिए बाहर जाते हैं, थाईलैंड मसाज करने के लिए जाना, मलेशिया घूमने के लिए जाना, अफ्रीका। नेताओं के लिए कोई फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अबव द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से करोड़ों रुपए खाते हैं नेता लोग। उन महिलाओं को दीजिए, सीनियर सिटीजन, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, उन लोगों को भी कम से कम, जो अपनी दुनिया से जाने से पहले, उनके लिए फ्री कीजिए, टिकट फ्री। ऐसे लोगों के लिए कीजिए जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। इन नेताओं के लिए हिम्मत है तो ऐसा रूल बनाइए कि हर 3-3 महीने तक हर एक सांसद या 6 महीने तक बॉर्डर पे रहना चाहिए, अगर तुम देश से प्यार करते हो। फ्री की टैक्स, फ्री का पेट्रोल, फ्री का सब कुछ, फ्री का मेडिकल, सब कुछ फ्री। मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम्हें पैसे 2000 रुपए मिलते हैं। संसद भवन के अंदर बैठे चाट चटोरे खाने के लिए, उसके लिए भी पैसे। किसका पैसा? आपका पैसा है मोदी जी, आपका घर का पैसा है, हमारी जनता का पैसा है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी देश से ऊपर नहीं होती है, कोई भी पार्टी जनता से ऊपर नहीं होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इंसानियत से ऊपर नहीं होती है।
जिस पार्टी के अंदर इंसानियत नहीं है, जिस पार्टी के लोगों के नेताओं का जमीर मर जाता है, आत्मा मर जाती है, वो चलती फिरती लाश होती है, और गलत को गलत बोलने वाला जिंदा इंसान होता है, बाकी तो मरे हुए इंसान है, मुर्दा के समान है। इतने टीरी टीरी की बात करो ना, कितनी ऐसी विधवा महिलाएं मेरे उत्तराखंड में, आप चेक कर लीजिए, मेरे पत्रकार बंधु से निवेदन है, एक बार आप सर्वे कीजिए उत्तराखंड में कि कौन कौन विधवा महिलाएं, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर बनाएं और उस व्हाट्सएप पे वो महिलाएं बात करें, पता लगेगा कि कैसे कैसी जिंदगी लोग जीते हैं। इन नेताओं के लिए आप बताइए, इन नेताओं के लिए। ये देखिए इसका चिट्ठा, आरटीआई के थ्रू इसका चिट्ठा देखिए आप, ये देखिए आप, बताइए आप, कुछ भी है। मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, ना मैं रहूंगा, ना राहुल गांधी रहेगा, ना मुलायम सिंह, ना कोई अखिलेश रहेगा, कोई पार्टी हमेशा नहीं रहती है, सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाइए। हमारे उत्तराखंड का पैसा, जब वोट हमारे उत्तराखंड से लेते हो तो मेरी उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए, वो पैसा मेरी उत्तराखंड की माताओं बहनों का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। आप अपना घर बेच दीजिए, माला राजलक्ष्मी जी, आप अपना घर बेच के तब किसी के लिए काम करके दिखाना। जब तुम चुनाव लड़ती हो, कितना करोड़ रुपए तुम देती होंगी, कितना करोड़ आप देती होंगी टिकट के लिए, और इसलिए आप वो टिकट का पैसा वसूल करती है, और इसलिए हमारा विकास का पैसा नहीं। यहां क्या जरूरत है आपको? क्या मेरे मोदी जी काम नहीं कर रहे वहां पे? सॉरी, क्या योगी जी काम नहीं कर रहे? क्या उत्तर प्रदेश के जो 30 से 35 से 40 जितने सांसद हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है? जो मेरे उत्तराखंड का गरीबों का पैसा, मेरे उत्तराखंड की विधवा महिलाओं का पैसा, मेरे उत्तराखंड के विकास का पैसा, मेरे उत्तराखंड के जो बड़े बुजुर्ग उनका पैसा, मेरे उत्तराखंड के स्कूल का पैसा, मेरे उत्तराखंड के कॉलेज का पैसा, मेरे उत्तराखंड के परिवहन उसका पैसा, मेरे उत्तराखंड के सड़कों का पैसा, विकास का पैसा, मेडिकल का पैसा, यह पैसा आपको उत्तर प्रदेश में ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको? वोट मांगते क्यों? फिर वोट क्यों मांगते हो हमसे? क्यों वोट मांगने आते हो आप उत्तराखंड में? शर्म नहीं आती आपको? 70 साल आपकी उम्र हो चुकी है, कभी सारे लोग तुम्हारी पोस्ट डालते हैं फेसबुक की, गुम हो रही है माला राजलक्ष्मी सा, कभी लोगों से संवाद किया आपने? कभी किसी होटलियर के मामले में, टैक्सी वाला, किसी की, उसके विधवा महिला, ठेली वाले की पत्नी से जिसकी डेथ हो गई, मिस्त्री जो मकान बनाते बनाते गिर जाता है, मर गया, उसकी पत्नी से कभी बात की आपके मोबाइल पे? आपको तो डर लगता है रोसर रथुड़ी से। भगवान नहीं है आप होंगी रानी झांकी होंगी, हम भी दिल के बादशाह है, राजा हैं। पैसे से धनवान जरूरी नहीं है, दिल से धनवान होना चाहिए, विचारों से धनवान होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए इंसान का, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। इट्स कॉल, ये होता है ब्यूटीनेस, यहां से होनी चाहिए, शकल से नहीं, पैसे से नहीं। आपका पैसा अगर इतना धनवान है तो अपनी उम्र पे, अगर माला राजलक्ष्मी सा, अगर आप बहुत धनवान है ना, आप अपने को बहुत बड़ी महारानी समझती हैं आप, तो अपनी उम्र को रोक के दिखाओ। अपने जो आपके बाल सफेद हो रहे उनको रोक के दिखाओ, अपनी जिंदगी को रोक सकती हो आप। आपने अपने पति जो मानवेंद्र शाह, उनकी आपके पास तो इतना पैसा था, फिर आपने क्यों नहीं? आप तो कहती है आप राजलक्ष्मी है, राजा महाराजाओं के घर की है, तो मानवेंद्र शाह जी की कैसे डेथ होगी? पैसा देती भगवान जी को, पढ़ना पैसा देते, जिंदगी मिल जाती। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये पैसा हमारे उत्तराखंड का पैसा है। ये जो पैसा सेंटर से पैसा आया ना, सांसद निधि को पैसा आता है, ये मेरे उत्तराखंड के लोगों का पैसा है, टिहरी गढ़वाल के लोग जिन्होंने तुम्हें चुन के भेजा। लेकिन तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, चोरी। तुमने सोचा यहां पत्थर नहीं लगने वाले, यहां दाल गलेगी नहीं, तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां तूने काम कराया होगा ना, आपने, सॉरी आप बड़ी हैं, आपने जहां जहां काम कराया होगा ना, माला राजलक्ष्मी सा, आपने वहां पत्थर लगवाए होंगे, वहां पत्थर लगाया होगा, राइट? यही तो काम है नेताओं का। कितना करोड़ रुपया आपने उत्तराखंड की जनता का टैक्स, जनता के पैसा आपने दिखाई है। यही पैसा आप अगर गरीबों पे लगाती, यही पैसा उन बच्चों को देती जो अनाथ हैं, सड़कें बनाती, पुश्ते बनाती, तो कई एक्सीडेंट रुकने से बच जाते। यही पैसा आप उन क्षेत्रों पे बड़ी सी वायर की लाइन लगाती जहां से बाघ आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, जहां से भालू आ रहे हैं, तो शायद कितने लोगों की जिंदगी बच जाती। लेकिन आपको तो है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। उम्र में बड़े होने से इसका मतलब नहीं होता कि ज्ञान भी हो जाता है। अगर कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा है इसका मतलब नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। कुर्सी पे तो चोर चकार भी बैठ जाते हैं, दादागिरी वाले भी बैठ जाते हैं, गुंडे बदमाश भी बैठ जाते हैं। बिहार में है ना लीडर, जिसके ऊपर कितने रेपिस्ट केस है, लेकिन वो विधायक बनाए कि नहीं बनाए? आपके कितने कितने विधायक हर पार्टी में देखिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं बुद्धिमान हो गए। विधानसभा के अंदर भी कितने चोर चकार लोग होंगे जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और सिद्ध भी हो गए। पार्लियामेंट के अंदर कितने ऐसे चोर चकार सांसद हैं जिनके ऊपर रेपिस्ट के केस चल रहे हैं। अगर रेपिस्टों को निकालने लग जाए तो आधा तो संसद, आधा क्या 70% संसद भवन खाली हो जाएगा। और इसी से तो विधानसभा, क्योंकि सबसे ज्यादा कुकर्मी पॉलिटिक्स में ही होते हैं, कुकर्मी नेता, बलात्कारी, रेपिस्ट, ये किसके?
पार्टियों में, सबसे ज्यादा पार्टियों में, हिस्ट्री सीटर पार्टियों में, बाहुबली पार्टियों में, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए वो कुछ भी, कितना भी पैसा, मर्डर करके चाहे किसी को खून करके पैसा देते हो, टिकट लेते हैं, बस मंत्री बना दो हमें, अजी तुम मंत्री बना दो। और आप पैसे के लिए अपने अमीर पार्टियों के नेता अपना जमीर बेच देते हैं। और यहां तक कि जो आपका नया पार्टी का, जो आपका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, जो भी नाम है, नवीन ववीन जो भी है बिहार का, उसका भी रिकॉर्ड चेक करना, उसके ऊपर भी कुछ आरोप लगे हुए हैं, वो भी आप पब्लिक को बता देना। कोई भी हो, मेरे लिए यही मायने नहीं रखता ये बीजेपी है, कांग्रेस है, या यूकेडी है, या स्वाभिमान मोर्चा, या कोई भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई। दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत, मानवता। क्योंकि नेता कोई भी आएगा सिर्फ अपनी पेंशन मजबूत करने आएगा, अपनी कुर्सी पकाएगा, विधायक बनेगा, करना उसने भी वही है जो आज तक लोग करते आए हैं। हकीकत बात यही होती है, समझिए। जब तक कुर्सी नहीं मिले सब लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। बहुत कम नेता होते हैं, बहुत कम पॉलिटिशियन होते हैं जो गरीबों के लिए मदद करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, समझे आप। अब कोई नेता चुनाव लड़ेगा, बोलेगा मैं तो सब चोरी करूंगा, तो तुम वोट दोगे, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करेगा आप, ताकि मैं चुनाव जीत के एक बार आ जाऊं, बस ठप्पा लग जाए कि मैं भी विधायक बना, मैं भी मुख्यमंत्री बना, आराम की कुर्सी, आराम की लग्जरी लाइफ। यही काम तो इसका है। राज ये तो इसके बारे में अखबार में भी आया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप पढ़ लीजिए आप अखबार में, यहां भी लिखा हुआ है उत्तराखंड की सांसद निधि, ये देखिए आप, यूपी में बंटे, आप देख सकते हैं। ये है, कोई बोलेगा नहीं, डर लगता है। जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। एक महिला सांसद है, एक महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझती है। और जितने मेरे उत्तराखंड के पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बार इस राजलक्ष्मी शाह का मोबाइल व्हाट्सएप जरूर चेक करना, और उसका जो पीए जरधारी, उसका भी मोबाइल चेक करना कि रोसर रतूड़ी ने क्या बोला है। एक बार आप जरूर चेक करना, आप लोग अगर इतना दम है आपके अंदर, उसके मोबाइल व्हाट्सएप पे रोसर रतूड़ी के मैसेज चेक करना कि मैंने क्या बोला है। आप कहेंगे कोई व्यक्ति तो है जो इतना खुलकर बात करता है। डरते हुए हैं जो कायर लोग होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, वो डरते हैं। हम ऐसे नहीं लोगों के लिए काम करते। हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहां पर आके अपना टाइम बर्बाद करें, अपना एनर्जी वेस्ट करें। हम मीठे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये दिल में जो काम उसने क्या दुख होता है। टिहरी गढ़वाल में पहाड़ों में कई ऐसी महिलाएं जिनके पास, सोचिए आप, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप पता कर लीजिए, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनके वहां सड़क नहीं पहुंचती है, बिजली नहीं है, बच्चों के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही है। और ये महिला हमारी उत्तराखंड की जो टिहरी की सांसद है, ये हमारा करोड़ों रुपए यूपी में, आगरा में लगा रही है। सोचिए, वोट मेरे उत्तराखंड के लोगों से लेती है, वोट मेरे टिहरी संसदीय क्षेत्र के लोगों से मांगती है। उस समय तो भीख मांगने के लिए आते हैं, पैर पड़ते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। कहीं लाइटें नहीं है, बिजली नहीं है, गाड़ियां नहीं है, सोचिए आप। और स्पेशली जो महिलाएं हैं, जिनके बारे में मैं बात करता हूं, आप एक महिला हो के भी शर्म आती है। अगली बार अपनी शकल मत दिखाना अपने टिहरी संसदीय क्षेत्र से। और वो लोग सबसे निकम्मे और बेवकूफ और वैसे लोग होंगे जो ऐसे लोगों को दोबारा चुन के भेजते हैं। काम करेंगे 50 बार सल्यूट करूंगा आपको। जो भी विधायक होगा, जो भी सांसद काम करेगा गरीब लोगों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, मानवता हित के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, सड़कों के लिए, ठेली वाले के लिए, रिक्शा ड्राइवर के लिए, टैक्सी ड्राइवर के लिए, टेम्पो ड्राइवर के लिए, बस ड्राइवर के लिए, सिंचाई विभाग में काम करने वाला, प्राइवेट सेक्टर में नर्स जो काम करती है, जो भी हैं, उन लोगों के लिए जो सोचेगा, उन लोगों के हित के लिए। सरकारी नौकरी वाले जो हैं वो तो हैं बेचारे, भगवान अच्छा रखे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए सोचता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो माला राजलक्ष्मी शाह ना, ये अपने से नीचे ये सोचती मैं यहाँ की महारानी हूं, ये सोचती मैं जिंदगी भर मैं ऐसी जिंदगी जिएगी, ये ऐसे सोचती है। आप कितनी भी बड़ी महारानी हो ना दुनिया में, आप कितनी भी बड़े पद पे हो ना मैडम, इस जनता के वजह से आपका सर इस देवतुल्य जनता के आगे ही झुकता है, मत भूलना। जैसे अब दोबारा चुनाव आएंगे, दोबारा आप फिर इसी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करोगी, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए, वोट के लिए आप किसी को भी, चाहे एक वोट अगर पंजाब में, तो वहां आप ड्राइवर को भेज के अपने वोट के लिए बुलाइए, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है आपके क्षेत्र में, उसके लिए तो अपना ड्राइवर नहीं भेजेगी। एम आई राइट मैडम? सही बोल रहा हूं मैं? माला राजलक्ष्मी शाह, अगर तुम्हें वोट, अगर वोट कल के दिन वोट हो ना, कल चुनाव हो, तो आप क्या करोगे मालूम?
बोलते ये तो खुद नेपाली है। उदय सिंह भाई कहते हैं कि जो राजलक्ष्मी शाह है नेपाली मूल की है। होगा। मीरा गुसाई जी, कल अगर चुनाव होते ना, यही माला राजलक्ष्मी शाह या पार्टी के नेता मुंबई से भी स्पेशल ड्राइवर करके टिकट बना के उसको उत्तराखंड में बुलाएंगे। लेकिन इसी के घर के सामने कोई बच्ची, अगर कोई महिला विधवा हो गई या किसी को अस्पताल में लेके जाना है, तो यही माला राजलक्ष्मी शाह मजाल अपने ड्राइवर को बोल दे कि मदद करने जाओ। क्योंकि संस्कार माँ बाप से होते हैं, संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, संस्कृति से मिलते हैं। लेकिन इनकी संस्कृति अगर मेरे उत्तराखंड की नहीं तो मैं क्या बोलूं। दुख इस बात को होते, खाती मेरे उत्तराखंड का, सांस मेरे उत्तराखंड में, हवा पानी मेरे उत्तराखंड का, बिजनेस करती है मेरे उत्तराखंड में, और भी है उसके बिजनेस और जगह भी है, सब कुछ मेरे उत्तराखंड का। लेकिन उत्तराखंड की जनता का पैसा लगाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? जवाब देना आप। व्हाट्सएप मोबाइल में तो आपकी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की। मैं एक मतदाता हूं। जनता जो होती है ना, ये मालिक है। आप लोग सब नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो आपका सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, बीडीसी मेंबर हो, ये सब जनता के नौकर हैं। क्या है? नौकर। इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश पब्लिक सर्वेंट। लेकिन जनता क्या है? बोलती नहीं है, डरती है। आपको अपने विधायकों को मिलने के लिए भी ना लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों भैया? जब वे वोट मांगने आते लाइन में खड़े होते हैं। आप लोगों को अपनी बात रखने के लिए सांसद के घर के चक्कर काटने पड़ते। क्यों भैया? वो आपकी नौकर है। जब आप चाहे तब उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है, उसने आपको नहीं बनाया है। जनता ने उनको बनाया। मुख्यमंत्री को किसने बनाया? आपने। प्रधानमंत्री को किसने बनाया? आपने। अगर आप इनके विधायकों को नहीं चुनते तो क्या मुख्यमंत्री बनता? अगर सांसदों को वोट नहीं देते तो क्या प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते? नहीं बनते। तो सब कुछ आपके वजह से, सब कुछ आपके वजह से, सब आप। उत्तराखंड की 2 करोड़ की जो देवतुल्य जनमानस है। अनीता बहन, आपको मेरा प्रणाम। ये पैसा ये सारा वसूल किया जाएगा, आपसे याद रखना। और मोदी जी ऐसे सिस्टम मत बनाइए। यहाँ ये चापलूसी नहीं चलेगी मेरे उत्तराखंड के अंदर। मैं रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा आपको केंद्र में हमेशा मैं आपको वोट दूंगा, मोदी जी सेंटर में। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं गीता को फॉलो करूंगा। कौरव और पांडव जैसे थे, वहां पे ये नहीं देखूंगा मोदी जी है, क्योंकि आप तो चले आएंगे। हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा करके जाना। आप तो अपने नेताओं को खुश करेंगे, अपने सांसद को, अपने विधायकों को, क्योंकि उनके बगैर आपकी कुर्सी नहीं टिकेगी। अगर आपके 10 सांसद या 15 सांसद पलटू राम ने कल पलटी मार दी तो आप एकदम, आपकी सरकार खत्म। किसी को पसंद करना, किसी को आइडियल बनाना, तो जिसको हम अपना आइकन मानते हैं, जिसको अपना आइडियल बनाते हैं या अपना आदर्श मानते हैं, तो जिसको हम आदर्श समझते हैं, वो व्यक्ति अगर सही काम करेगा तो हम उसको आदर्श मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मोदी जी को वोट देते हो मोदी जी के नाम पे। जहां पे मोदी जी गलत है उस समय मैं धर्म नहीं देखूंगा, मैं इंसानियत देखूंगा। जब आदमी नहीं बचेंगे तो धर्म में कौन जिएगा? जब आदमी नहीं रहेंगे, गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पे जुर्म हो रहा है, कोई पूछे एक बात का, जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो धर्म किस लिए है? तो धर्म के नाम पे हर चीज को मिक्स नहीं कर सकते आप। धर्म अपनी जगह, जब धर्म की बात होगी अपने धर्म के साथ तन मन धन से खड़े हैं। जब इंसानियत की बात होगी तो इंसानियत के लिए खड़े हैं। जब मानव हित की बात होगी मानवता के लिए खड़े हैं। जहां पे राष्ट्र धर्म की बात होगी राष्ट्र धर्म के साथ खड़े हैं। जहां पे आपके हमारे ध्वजा की राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा झंडे की बात होगी हम वहां खड़े हैं। जहां पे हमारे आर्मी वाले की बात होगी, वीर योद्धाओं की बात होगी, हम वहां खड़े हैं। लेकिन सब चीज को मिक्स नहीं कर सकते आप, कि कोई मुझे बोलेगा कि आप पैसे क्यों बोले। जो सही है सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी, गलत है। और जिस महिला के अंदर, जिस पुरुष के अंदर महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, अनाथ बच्चों से प्यार नहीं है, अपने क्षेत्र के विकास से प्यार है, ऐसे नेताओं को तुरंत किक मार के निकाल देना चाहिए। बार बार एक ही जगह पे गंदा पानी को इकट्ठा मत होने देना। अगर पानी कल बहर के जा रहा है, साफ सुथरा पानी है, तो जरूर उस पानी को रखिए। लेकिन जो पानी एक जगह पे टिक के गंदगी फैला रहा है, ऐसे पानी को दोबारा इकट्ठा मत होने दीजिए। चाहे कोई भी, अगर मैं गलत हूं
आप मुझे भी बोलिए, क्या आप मुझे करोड़ों करोड़ों लोग दुआएं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए जान देने वाले भी लोग हैं, मैं ये भी मानता हूं। इस मामले में कोई नहीं बोलेगा, सबको डर लगता है, क्योंकि सबको मोदी जी से इनाम चाहिए, मुख्यमंत्री जी से इनाम चाहिए, चाय पीनी है सांसद के साथ, पकोड़े खाने, समोसे खाने, राइट। इसलिए किसी का बोलेंगे ही नहीं। हमारी कम से कम अगर हम एक आवाज भी बोलें और इसमें से 50 लोगों का भला भी हो गया, तो मैं सोचूंगा मैंने जिंदगी में, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देके बहुत अच्छा किया। अगर मेरी आवाज से किसी का भला हो जाता है, अगर मेरी आवाज से कोई सुधर जाता है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी दुनिया में। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो जीवन है, जो इंसानियत है, ये पैसे से नहीं मिलती है, ये हर किसी के पास नहीं होते, भगवान का ये दिया हुआ। एक और पढ़ते चलते हैं। अनिल कुकरेती जी बोलते रहते जी, मोदी जी के नाम से कैसे कैसे कुर्सी पर बैठ गए। थैंक यू अर्जुन भंडारी, रोशन भाई जी, आप जैसा धाकड़ आदमी चाहिए यहाँ, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग तो सुनते हैं लेकिन बहुत, सूरज भंडारी जी, मुझे दुख पता क्या होता है, कुछ लोग भेड़ चाल में वोट देते हैं। मैं बीजेपी वाला हूं, मैं कांग्रेस वाला हूं, मैं उसका वाला हूं, मैं इसका वाला हूं, चाहे उनके सामने विकास गांव का हो ना हो, चाहे उनके घर में पानी आया ना आए, चाहे उनके घर में कीचड़ हो रहा, मच्छर पैदा हो रहे, लेकिन वोट बस थप्पा लगाने का, ठप्पा लगाना। दारू की बोतल मिली, तंदूरी चिकन खाया, बस हो गया। भाई थोड़ा आगे बढ़ो। जब तुम किसी नेता से 1 रुपये भी नहीं खाओगे, किसी का चिकन बिरयानी या कुछ तंदूरी चिकन या कुछ दारू नहीं पियोगे, तो आप कान पकड़ के काम करा सकते हो। और अगर कुछ नेताओं ने सांसद बनने के लिए अगर अपनी पार्टियों को करोड़ों रुपए दिया है टिकट खरीदने के लिए, तो वो विकास नहीं करेगा। सबसे पहले वो अपना पैसा वसूल करेगा, और वो विकास चाहे उसको मोदी जी भी बोले, चाहे उसका राहुल गांधी बोले, उसके नेताओं को, क्योंकि उनकी पार्टियों ने पहले से ही अपने अपने सांसद लोगों से टिकट का 10-10 करोड़ रुपए लिया होगा, 10-10 करोड़। तो विकास कैसे करेगा? पहले वो कहेगा मैंने तो पैसा दिया था अध्यक्ष साहब, प्रधानमंत्री जी, राहुल जी, अलाना जी, ढिमका जी, जो जिस पार्टी का अध्यक्ष, तुम्हें इतना करोड़ों रुपए दिया, तो पहले मैं विकास करूंगा, पहले मैं अपना पैसा वसूल करूंगा। और जब वो अपना पैसा वसूल करने जाएगा, तो विकास क्या होगा? और उसका राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कुछ बोलेगा तो कहेगा, देख तूने पैसे लिए थे, पब्लिक में बता दूंगा, तूने टिकट के 10 करोड़ रुपए लिए मेरे से, इसलिए चुपचाप रहे। फिर उसका राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष क्या बोलेगा? अरे यार थोड़ा जनता को खुश करने के लिए यार थोड़ा लगा दे यार, 2 लाख इधर खर्च कर दे, बाकी हमारा मीडिया है ना, करोड़ों रुपया मीडिया हमारा, हम सिटिंग ऑन गवर्नमेंट है, करोड़ों रुपए मीडिया वाले पे लगाते हैं, दिखा देंगे। आप मुझे बताइए, ये चीजें जो होती है समाज में, इसीलिए विकास नहीं होता हमारे उत्तराखंड का। 25 साल में एक छोटा सा राज्य है, इस राज्य में जब तक हम जिंदा हैं, अच्छा विकास होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी, हर 2 किलोमीटर पर शौचालय होना चाहिए, कोई व्यक्ति पहाड़ों में जा रहा है, कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, और अस्पतालों की सुविधाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। पिछली बार एक सल्ट में एक आदमी बेचारा गिर गया, उसको सब्जी के ट्रक में डाल के लेके आए। ऐसा है मेरा उत्तराखंड का हमारे उत्तराखंड की जो तरक्की है। उस आदमी की चोट लग रही थी, आपको पता होगा, कुछ महीने पहले लास्ट ईयर एक व्यक्ति गिर गया था, चोट लग गई थी, एम्बुलेंस भी नहीं आई, तो जो सब्जी का जो ट्रक था ना, वेजिटेबल सप्लायर वाला ट्रक, उस सब्जियों के साथ में उसको डाल दिया। आप बताइए, सब्जियों के साथ में आदमी को लेके जा रहे हैं। ये छोटा सा राज्य है, इसमें इतनी सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा है, खनन का पैसा, आबकारी का पैसा। कोई बता सकता है कि उत्तराखंड में एक साल में शराब से कितना पैसा आता है? कोई बता सकता है? आपकी जमीन, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सिर्फ आबकारी का पैसा, शराब का पैसा, आबकारी का पैसा अगर उत्तराखंड के लोगों पे खर्च कर दिया जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग का मतलब सड़कें बहुत अच्छी हो जाएंगी, हर घर मजबूत होगा, बिजली, खंबे, पानी हर एक व्यक्ति को मिलेगा, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। किसी भी महिला को ये नहीं लगेगा या गरीब को कि मेरी झोपड़ी उड़ने वाली है। हर एक व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा, चाहे 2 कमरे हो, पक्का लैट्रिन बाथरूम होगा। ये सोच होनी चाहिए जब आप निकलें अपने पहाड़ी क्षेत्र की तरफ, या कोई यूरोप से आया हुआ कोई प्रधानमंत्री या अमेरिका का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब आए और मेरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करे, तो लगना चाहिए वाह, ये इसको कहते हैं धरती पे अगर कोई स्वर्ग है तो उत्तराखंड है। बातों से नहीं, धरातल लेवल पे। जब कोई भी विदेशी मंत्री या विदेशी कोई लोग घूमने आते हैं, तो जब वो पहाड़ों में जाए तो देखे, अरे वाह,
यहाँ तो हर घर पे लाइट है यार, हमारे यूरोप में तो लाइट ही नहीं पहुंच पाई। अरे वाह यार, यहाँ तो हर घर हर जगह पे शौचालय बना हुआ है 2 किलोमीटर पे, हर जगह लाइट लगी हुई है, हर घर में नेटवर्क जा रहा है, बिजली की सुविधाएं। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारे उत्तराखंड की सरकार को। जब भी कोई मेरे उत्तराखंड में घूमना है तो ये ना लगे अरे हर दिन बसें गिर रही है, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लाइटें नहीं है, बिजली नहीं है। कोई चमोली गढ़वाल में वो कोई किसी की पत्नी बीमार है, उसको बेचारे को कोई व्हाट्सएप से मैसेज करना, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। कोई बेचारा चंपावत में या अल्मोड़ा में या गैरसैंण में, वहां से कोई इमरजेंसी कॉल करना चाहता है, हेल्पलाइन पे कॉल ही नहीं मिल रही। क्यों? बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं है, कहां जाएगा? पता चला है कि मतलब कि अगर इस लड़की को जल्दी टाइम पे इलाज हो जाता तो शायद बच जाती, लेकिन वो नेटवर्क की सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर के पास कॉल नहीं जा पाई। ये बहुत एक जो होता है ना कनेक्टिविटी, एक आम व्यक्ति के साथ कनेक्टिविटी का साधन अच्छा होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप गरीब से गरीब हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं समाज में जिस तक कोई नहीं पहुंच पाता। पार्टी अपनी जगह है, आप किस पार्टी को वोट देते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी पार्टियों में लगभग चोर होते हैं, एक 19 एक 20। चोर का मतलब भ्रष्टाचारी, कुकृत्य करने वाले, बलात्कारी, आरोपी, करप्शन करने वाले। इन सब नेताओं की लिस्ट निकालो, पहले इनका इतिहास क्या था। उत्तराखंड के 70 विधायकों का पहले उनका वो निकाल दो, रिकॉर्ड, पता लग जाएगा आपको। सारे विधायक, चाहे मुख्यमंत्री से लेके सबका रिकॉर्ड चेक कर लो आपको पता लगेगा कितना पैसा कहां गया, आपको सब पता लग जाएगा। इनकी आमदनी क्या थी, आज कितना पैसा है, कहां का, हमारा पैसा, आपका पैसा। सांसद निधि का पैसा होगा कहीं क्षेत्र में टिहरी का विकास करने के लिए 50 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ लगा दिया, 25 लाख कागजों में दिखा दिया। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को भी इतना चलेगा, उस पार्टी के अध्यक्ष को इतना चलेगा, डीएम को इतना दिखा दिया, प्रधान को इतना दिखा, सबके सिग्नेचर ले लिया, हाँ लगा है पैसा। लेकिन चेक करने वाला कौन है? चेक करने वाले भी तो सरकार के ही लोग हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। वो कहेंगे तू भी खा मैं भी खाऊंगा, इसलिए विकास रुक जाता है। रतुल जी तो खुद अपने आप में एक मीडिया है सर, इनको कोई जरूरी नहीं कि अपना परिचय सबको पता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसलिए मेरे को पूरे उत्तराखंड के लोग मुझ पर प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आदरणीय हरीश ससवाल जी एक सज्जन व्यक्ति है। इनका प्यार, इनके बच्चे, इनका परिवार बहुत सक्षम और सही, अपने हर चीज में इतने वेरी ग्रेटफुल पर्सन है, बहुत ही नाइस, यानी लोगों का प्यार मिलता है। ये मैंने आपको दिखाया है सब कुछ, आप ऐसा नहीं है। जितने भी मीडिया बंधुओं को आवाज पहुंचानी चाहिए, सारे मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो चौथा स्तंभ है, इतना आप न्यूज दिखाइए, इतना न्यूज बनाए ऐसे नेताओं के ऊपर, ऐसे सांसदों के ऊपर, कि दोबारा कभी भी मेरे उत्तराखंड की जो जनता का पैसा हो कभी दूसरे राज्य पे ना लगाएं, दूसरे राज्यों पे ना जाएं। पहले अपना घर सही होना चाहिए, पहले अपने उत्तराखंड को अच्छा बनाओ, पहले अपने उत्तराखंड को मजबूत बनाओ, सुदृढ़ बनाओ। अपने उत्तराखंड की जो जरूरत की चीजें उनको पूरा करो। अपने उत्तराखंड में जो विधवा महिलाओं को, जो गरीब लोग हैं, जो जैसे भी हैं, उनके लिए सोचो पहले, बाद में आप देख लेना। हमारे यहाँ, हमारे पहले उत्तराखंड में कितनी समस्याएं। हमारे उत्तराखंड में देखो, मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी जी, जब थराली में आपदा है, जहां पे 147 अभी भी मलबे के नीचे लोग दबे हैं, जिनका कोई इतिहास आपके पास नहीं है। थराली के लिए, थराली के नाम पे आपने कितना करोड़ रुपए इकट्ठा करा आपने करा। इधर से आप जनता से पैसा मांग रहे हो हाथ जोड़ जोड़ के कि मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा डाल दो। भला उस पैसे का आपने कोई हिसाब नहीं दिया जनता के सामने, जबकि आपका जिम्मेदारी बनता है एक एक पैसे का हिसाब जनता के सामने रखना। आपसे ये जनता नहीं है मुख्यमंत्री जी, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये जनता किसी नेता से नहीं है, प्रधानमंत्री से नहीं है, मुख्यमंत्री से नहीं है, विधायक से नहीं है, प्रधान से नहीं है, सरपंच से नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष से नहीं है। समझे ना? याद रखना, आप लोग जनता से हो, लेकिन जनता आपसे नहीं है। इसलिए जनता जब चाहे उठा सकती है और गिरा सकती है। तो आपने जब थराली के नाम पे पैसा मांगा, एक बात कर रहा हूं, यहां से तुम लोगों से भीख मांग के, लोगों से हाथ जोड़ के पैसा मांग रहे हो, और उधर संसद निधि का पैसा आपका जा रहा है दूसरे देशों में, सॉरी दूसरे राज्यों में, हरियाणा में। और हरियाणा वालों के लिए पोस्टमैन की जॉब की क्या जरूरत है? मेरे उत्तराखंड के लोग बेचारे अपने राज्य में रह के, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनका उत्तराखंड है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन तुम लोग टेबल के नीचे से पैसे देने के लिए लोग तैयार है पोस्टमैन की नौकरी के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है अगर उत्तराखंड के लोगों से पैसा लिया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। यह भी आपको पता है कि जनता क्या करेगी। मैं सही बोल रहा हूं ना?
इसलिए आप बाहर के राज्य के लोगों से पैसा कमाते हो, दबा के पैसा कमाते हो। पोस्टमैन की नौकरी के लिए पैसा, पोस्टमैन की नौकरी के लिए भी पैसा। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों के लिए नौकरी होनी चाहिए, जैसे स्विट्जरलैंड या यूरोप में होता है। क्या होता है वहां पे? अगर तुम एक कुक भी लेके, तो हमारे यहां का पैसा बाहर क्यों दें? क्यों दें हम अपना पैसा दूसरों के? पहले अपने उत्तराखंड को मजबूत बनाओ, तब करना बाहर की बात। उत्तराखंड की जनता का पैसा लूटना। माला राजलक्ष्मी शाह, आप एक मां की उम्र से भी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, एक महिला होने के नाते आपको रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो व्हाट्सएप का मैसेज देख के भी डर जाती हैं। आप एक सांसद हैं और आपको एक मतदाता अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपको उसमें अपनी बेइज्जती मत समझो। अगर मैं किसी विधवा महिलाओं की बात कर रहा हूं, प्रीतम सिंह की पत्नी कुसुमलता के बारे में बात कर रहा हूं, उसके 2 बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, तो माला राजलक्ष्मी शाह, आपको अपने शर्म का घूंघट हटा देना चाहिए। उस समय इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर। आपका जो पर क्या नाम है, पीए जरधारी, पूछो उनको, उस महिला कुसुमलता जिनका पति जॉर्जिया में, जहां पे जॉर्जिया में आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण 11 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 पंजाबी लड़कियों की जॉर्जिया में, याद है कि नहीं? और 7 पंजाबी लड़कों की, और एक उत्तराखंड के हमारे सुनार गांव के प्रीतम सिंह भाई की, बिचारी की, उसकी डेड बॉडी भिजवाई थी हमने जॉर्जिया से इधर, या पता होगा आपको। और एक जॉर्जिया की लड़की की डेथ हुई थी। लेकिन जब उसके छोटे छोटे बच्चे, प्रीतम लाल की पत्नी कुसुमलता सुनार गांव से आती है, आपकी आत्मा मर चुकी है। आपकी आत्मा मर चुकी है, मर चुकी है आपकी आत्मा। दोबारा कभी भी वोट मांगने मत आना मेरे टिहरी क्षेत्र से। जो लोग बिकाऊ होंगे ना, बिकाऊ, जिनकी जमीर मर गया, जिन्होंने मां की कोख से जन्म नहीं लिया होगा, वो लोग तुमको वोट देंगे। तो आप जैसे लोगों को वोट देंगे। जो घूसखोर में लिप्त होंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, वही आप जैसे लोगों को वोट देंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक बार माफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक बार हम माफ कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। ऐसा नहीं चलेगा हमारे यहां पे, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, किसी भी कीमत पे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जब किसी व्यक्ति की कहीं पे डेथ हो जाती है, किसी भी होटलियर की डेथ होती है, तो सबसे पहले आपका ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे लिए कुमाऊं ये मायने नहीं रखता है, मेरे लिए पूरा उत्तराखंड है। डोंट टॉक अबाउट द कुमाऊं एंड गढ़वाल एंड जौनसार। ये एक है उत्तराखंड, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बार बार तुम आते हो बोलने, भाई जी तुम गढ़वाल की बात करते हो, कुमाऊं की बात नहीं करते। मैं सब गढ़वाल मतलब, गढ़वाल वर्ड मतलब पूरा उत्तराखंड। हर जगह तुम लोगों को डिवाइड करना है। भारत के टुकड़े करवा लो, अब उत्तराखंड के टुकड़े करवा लो, थोड़ी देर में कश्मीर के टुकड़े करा लो। तुम लोगों का यही काम है, कुमाऊं, चंपावत, गैरसैंण, कुमाऊं, चंपावत, जौनसार। इंसानियत की बात करो, इंसानियत की, डेवलपमेंट की बात करो। एक लोगों को तोड़ने की बात मत करो, लोगों को जोड़ने की बात करो, यूनिटी की बात करो। बी यूनाइटेड, लव ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात करो। जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचने की बात करो। खाने को देना नहीं है, सड़कें है नहीं, बिजली है नहीं, नेटवर्क है नहीं, पानी है नहीं, सुविधाएं है नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए मशीनें नहीं है, लेकिन तुमको चाहिए एक कुमाऊं, चंपावत। यही काम है तुम लोगों का, और कोई काम नहीं है, और कुछ काम नहीं है। गढ़वाल का मतलब पूरा उत्तराखंड, चाहे 13 झील है, संगठित 19 झील है, सबको मिला के हम पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग इंडिविजुअल अबाउट द एक डिस्ट्रिक्ट के मामले में। मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, और पूरा उत्तराखंड मेरा परिवार है। पूरे उत्तराखंड, समस्त उत्तराखंड मेरा परिवार है। अगर कहीं भी गलत होगा तो मैं बोलूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक भगवान ने जिंदा रखा इस संसार में, तब तक लोगों के हक के लिए बोलता रहूंगा। कोई मेरी माला राजलक्ष्मी शाह कोई मेरी दुश्मन नहीं है। मैंने तो उनके वैसे भी देहरादून में क्लास ली थी। मैंने कहा सड़कें हैं लेकिन बसें नहीं है। याद होगा आपको, राजलक्ष्मी शाह को बोला था। भरत चौधरी का भी नंबर आएगा, जो कह बहुत सारी चीजें। राजलक्ष्मी शाह को देहरादून पे मैंने बोला था, नल है, पानी नहीं है, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, अध्यापक नहीं है। मतलब नक्शे में, धरातल लेवल पे कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि टिहरी गढ़वाल से ही कई लोग जो होटलर लाइन में या प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों की डेथ हुई है, किसी ना किसी कारण से उनकी डेथ हुई। लेकिन मजाल है माला राजलक्ष्मी शाह के पीए ने, नेगी जी ने, और इसने आज तक कभी उनके घर में फोन नहीं किया। लेकिन किसी मंत्री की बेटी विधवा हो गई तो फटाफट जनता के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर धामी जी को कॉल करेगी, ए धामी जी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दीजिए मेरे लिए, फटाफट धामी जी। कोई भी अच्छा धामी जी रहे हो, जो भी जिसकी सरकार होती है, धामी जी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 10 दिन बाद 15 दिन बाद बदलेंगे, कौन आएगा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जब तक कुर्सी पे एक जिम्मेदारी पद पे है, इसलिए हम उनका नाम लेते। अगर वो नहीं होते तो हम किसी और का नाम लेते। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी को हम इसलिए बोलते, वो आते तारीफें करते उसके बाद चले जाते हैं। मोदी जी ने कभी होटलियरों के बारे में बात नहीं करी, मोदी जी ने कभी रिक्शा चालक के बारे में बात नहीं करी, मोदी जी ने कभी टैक्स और टेम्पो वाला के बारे में बात नहीं करी है। एक सवाल कर रहा हूं मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी जी ने कभी जो मिस्त्री लोग हैं जो मकान बनाते धूप में पसीने में, उनके मरने पे उसके परिवार के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई है। एक सिपाही कर्मचारी गटर की नाली में खड़ा, जो हम गंदगी, जो समाज गंदगी फैला रहा, कचरा गटर की नाली में जाता, उस गटर की नाली को साफ करने वाला जो सफाई कर्मचारी है, उसके मामले में कोई प्लान नहीं बनाया। क्यों मर गया तो उसके घर वालों को क्या मिलना चाहिए? कोई पत्रकार मर गया तो उसके परिवार को शायद, पत्रकार लोगों के लिए शायद है कि किसी पत्रकार की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को 5 लाख का कुछ ऐसा कुछ है प्रावधान। मेरे हिसाब से टेम्पो ड्राइवर के लिए क्या है, टैक्सी ड्राइवर के लिए क्या है, पत्थर तोड़ने वाले के लिए क्या है, रिक्शे वाले के लिए क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कभी ये नहीं करता हूं कि चंपावत या गढ़वाल या कुमाऊं, ये सब मेरे लिए, मेरा पूरा उत्तराखंड मेरा है, पूरा उत्तराखंड। गढ़वाल मतलब पूरा उत्तराखंड। इट्स नॉट अबाउट कि मैं गढ़वाल तो गढ़वाल, मेरे तो गढ़वाल मतलब पूरा उत्तराखंड, पूरे जो मेरे 13 जिले हैं। भारतीय मतलब पूरा हिंदुस्तान, 28 राज्यों से जो है। तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि बुरा लगेगा आपको, क्योंकि हम चिपली गिच्ची नहीं आती। मैं नहीं हूं गोल टुपले चिपली गिच्ची। मैं किसी पार्टी, राजनीति पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं। मैं अपनी माताओं बहनों के लिए जीता हूं, जिनका दुख तकलीफ मुझे पता है, जिनकी दुख दर्द भरी कहानियां मेरे पास हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं कितनी तकलीफ में जी रही हैं, कितनी परेशानी में। लेकिन मोदी जी आप कभी बोलेंगे? क्योंकि आपके पार्लियामेंट के अंदर कितनी महिलाएं बैठी हुई। स्मृति ईरानी कहां भाग गई आजकल? कितनी महिलाएं हैं जो आपकी पार्टी में, वो क्यों नहीं बोलती हैं? बड़ी बहन रितु खंडरी जी क्यों नहीं बोलती हैं? शर्म आती है बोलते हुए? चुप। क्या आपने उनको मना कर रखा, उनको मुंह पे टेप लगा रखा है? वो भी तो जनता की प्रतिनिधि है ना, जनता की नौकर है, जनता की सेवक है। रितु खंडरी भूषण जी, रेखा आर्या, उनका तो खैर पति जो भी है, और भी कितनी महिलाएं हैं विधायक बनी हुई है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, क्यों चुप है? बोलना चाहिए। मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मेरे लिए सब, मेरी नजर में सब भगवान के बनाए हुए इंसान है। लेकिन कोई जब मेरा उत्तराखंड का पैसा बाहर जाता है, लोग बोलते नहीं, तब मैं बोलता हूं, तब बोलता हूं मैं। आई एम सॉरी। मेरा वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था, आई प्रॉमिस टू माई स्टाफ ओनली विद इन 20 मिनट्स में अपना लाइव वीडियो फिनिश करूंगा। लेकिन क्यों, जब जनता तक पहुंचना है, जब लोगों ने मेरे उत्तराखंड के लिए अब शहीद हो गए, मेरे उत्तराखंड के लिए कुर्बान हो गए, मेरे राज्य बनाने के लिए, तो मैं कई घंटे लाइव आके अपने लोगों को जागरूक नहीं कर सकता? अपनी एनर्जी नहीं दे सकता? इतना तो कर सकता हूं ना मैं। जिसको होंगे, जो जिस पार्टी का चमचा होगा वो अपनी चमचागिरी करे, लेकिन जिस पार्टी में भी रहो, कहीं भी रहो, जहां पे गलत होता है बोलना चाहिए। अगर आपने बोलना सीख गए, गलत को गलत बोलना सीख गए, तो आपके क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने पैसे में 20 रुपए के लिए, दारू की बोतल के लिए अपना जमीर बेच दिया, तो आपका क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। फिर ये होगा कि एक चोर गया, दूसरा चोर आ गया, फिर दूसरा चोर गया, तीसरा चोर आ गया, ऐसी चोरी चलती रहेगी उत्तराखंड में। राजलक्ष्मी शाह को मैं इसलिए बोला, मुझे बुरा लगा। वैसे भी उनका कोई भी क्षेत्र के लिए कोई अच्छा काम किया, माला राजलक्ष्मी शाह ने, टिहरी की सांसद ने, मुझे बता देना। चाहे उनका मानवेंद्र शाह राव जो मुझे सेलोकुई में मिले थे। आप एक महिला हैं, इस उत्तराखंड मिला है ना, महिलाओं की वजह से मिला है माला राजलक्ष्मी शाह। तो इन महिलाओं के कभी कभी एक ऐसा सिस्टम बना अपने क्षेत्र में, टिहरी सांसद हो ना, कभी कभी हर एक गांव में या ब्लॉक में जाके महिलाओं की समस्या सुनाकर। एक महिला है ना, ये पैसा धन दौलत कुछ नहीं है, सिर्फ जीने का जरिया है, सिर्फ जीने का जरिया है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ जीने का जरिया। आप ध्यान रखिए। जिनका जमीर मर चुका होगा वो कभी नहीं बोलेंगे।
इसलिए मुझे सबसे अच्छी बात होती है कि मेरे महिलाएं जब आवाज उठाती है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। महिलाएं जब आवाज उठाती है, वो अपनी बात रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। आई एम सॉरी अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो। मैं किसी का पापेट नहीं हूं, ना हम किसी का दिया हुआ खा रहे हैं। जनता का पैसा लूटो, संसद निधि का पैसा आप यहां से वहां लेके जा रहे। तमाम पहली बार जितने भी हमारे सांसद हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी सांसद हैं, कि हमने इस क्षेत्र में काम किया। जनता के सामने पारदर्शी होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। ऐसे विधायकों ने जो काम किया उनका भी पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने होना चाहिए। अब जिसके घर में होंगी माँ बहनें, उसको तो बात समझ में आ जाएगी। और जो होगा ठरकीबाज, जो 20 रुपए की 50 रुपए की रोज पीता होगा, तो उसकी समझ में नहीं आएगी। जिनका जमीर जिंदा होगा, जिनका खून धधकता होगा इंसानियत के लिए, जो गरीबों के लिए समझता होगा, हमेशा ध्यान रखना, वो व्यक्ति समझेगा। और जिसका खून काला हो गया, जिसका खून ठंडा हो गया, जिसके खून में दारू ज्यादा हो गया, उसको समझ में नहीं आएंगी मेरी बातें, उसकी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जिनका जमीर जिंदा होगा, जिनकी आत्मा जिंदा होगी, जो लोगों के लिए जीना सीखता होगा, जो लोगों के दुखों को अपना दुख समझता होगा, वो मेरी बात समझेगा। हमारी लड़ाई कोई किसी से थोड़ी है, मेरी कोई बीजेपी से लड़ाई है। हम तो बचपन से, जब से हम वोट देने के लायक हुए, हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। तो बीजेपी को वोट देने का मतलब तो ये नहीं है कि कोई भी चोर चकार या बेईमान, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, रेपिस्ट हो, तो हम उसको बीजेपी के नाम पे वोट देता रहे। उनकी तो रोजी रोटी चल रही है। लेकिन इसके चक्कर में मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चोर चकार को वोट देंगे, बलात्कारियों को वोट देंगे, तुम्हारी माताएं बहनें सुरक्षित कैसी रहेंगी? बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को प्यार करता हूँ या मोदी जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोदी जी किसी घोड़े खच्चर को बोलेंगे वोट तो मैं दे दूंगा। क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है क्या मैं मंदबुद्धि वाला व्यक्ति हूं? अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है और राहुल गांधी को कोई अच्छा मानता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो राहुल गांधी कहेगा किसी को तू गड्ढे में वोट डाल, तो गड्ढे में डालेगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसी प्रकार से अगर मोदी जी बोलेंगे तुम इसको वोट दो, क्यों? तो फिर मेरी बुद्धि का कोई मतलब नहीं रहा, मेरा विवेक, मेरा दिमाग को कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब कि मैं मोदी जी के कहने पर वोट दूंगा। मुझे भी तो भगवान ने दिमाग दिया, मोदी भी मेरे जैसे इंसान है। फर्क कितना, वो प्रधानमंत्री है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। कल कुर्सी से उतरेंगे तो उनकी वही हालत होगी जो पुराने प्रधानमंत्री घूम रहे हैं सड़कों में, जैसे उत्तराखंड के पुराने भूतपूर्व मुख्यमंत्री सड़कों में घूम रहे, जैसे रिटायर डीजी सड़कों में घूम रहे, जैसे रिटायर जिलाधिकारी सड़कों में घूम रहे हैं ना। कोई नहीं पूछता। रिटायर कमिश्नर सड़क, सुबह सुबह बेचारे मॉर्निंग वॉक पे जाते, कुत्ता साथ में रखा, पति पत्नी घूमती है, गपशप लगाती है। कौन पूछता है? कुर्सी को पूछते हैं लोग। कुर्सी की ताकत होती है। तो जब तक कुर्सी में जब बल्द बैठी हो चाहे हल्द बैठी हो, तब तक प्रणाम करने पड़ दो। कुर्सी तक प्रणाम कर दो लोग, हमेशा ध्यान रखें कुर्सी को। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सेंटर में जब तक सेंटर की बात होगी मोदी जी को वोट दूंगा। लेकिन अगर मोदी जी कहेंगे कि तुम कल इसी लेडीज को वोट दो, सॉरी, कभी भी नहीं। मैं उस व्यक्ति को दूंगा, टिहरी का ऐसे लोगों को दूंगा जिसका पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। मैं ऐसे सांसद को वोट दूंगा, ऐसे टिहरी के संसद क्षेत्र से जो ईमानदार। थैंक यू वेरी मच। काफी सारी बातें हैं जहां पर जो सही है सही को सही बोलिए। मैंने कहा ना, जो सही है सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। मेरे उत्तराखंड का पैसा आपने बाहर भेजा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे उत्तराखंड में वैसे कितना आप बोलते हैं कि मेरे उत्तराखंड में जो है, मैं जाते जाते लोगों के कान भी खोलता हूं। आप कहते हैं कि मेरे उत्तराखंड पे कर्जा है, आपके उत्तराखंड पे कर्जा है, फिर भी आप हमारे जनता का पैसा, गरीबों का पैसा, क्षेत्र के विकास का पैसा आप उत्तर प्रदेश में लगा रहे, जहां करोड़ों की इनकम होती है एक एक महीने में, अरबों रुपए की इनकम एक साल में तो अरबों रुपए की आमदनी होती है उत्तर प्रदेश में। हमारा उत्तराखंड तो एक छोटा सा राज्य है, और आप कहते हैं मेरे उत्तराखंड का कर्जा हो गया। अगर कर्जा हो गया तो पैसा बाहर क्यों जा रहा है? सांसद निधि का पैसा बाहर क्यों जा रहा है? क्या है इसका मतलब? थैंक यू वेरी मच। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। आप मुझे प्यार करते हो ना, मेरे लिए जान भी देते हो ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट है। जहां पे मुझसे गलती होती है मुझे बोलिए, आपसे विनम्र प्रार्थना के साथ बोल रहा हूं। बोलते ना लोग कि आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे संकट मोचन हैं, आप गरीबों के लिए काम करते हैं। बोलते हो ना आप मुझे, किसी ने चलता फिरता विदेश मंत्रालय, कितने नाम आप लोगों ने मुझे दिए हैं ना।
आप कोई मुझे रोल मॉडल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन अगर मुझसे कहीं गलती होती है आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं स्पष्ट बात करता हूं और कड़क बात करता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं इस पृथ्वीलोक में, मैं सिर्फ जनहित के लिए आवाज उठाता हूं, बाकी मेरे को क्या लेना देना है, मुझे क्या जरूरत है। कोई बहन हो गई बोल सकता हूं ना मैं, मेरे को क्या बुरा बनना किसी नेता का नहीं। जब अब इस दुनिया से जाए ना तो लोग ये ना कहें कि ऐसे एक आदमी आया था, खाया पिया सोया और चल गया। सिर्फ मनुष्य जीवन लेने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता, मां की कोख से जन्म लेने से मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो जाता। आप ऐसे कर्म करके जाओ दुनिया में, ऐसे कर्म करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। इतिहास ऐसे नहीं बनता है, इतिहास बनाने के लिए तपना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है, लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, तब इतिहास बनता है। जन्म तो कुत्ता भी ले रहा है, लेकिन कुत्ता फिर भी वफादार होता है। यहाँ तो आदमी भी वफादार नहीं है, बहुत सारे लोग वफादार नहीं है, अपने देश के प्रति वफादार नहीं है, अपने राज्य के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये जन्म मिला है, इस जन्म को अगर सार्थक बनाना है, लड़ना सीखो, बोलना सीखो, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो अपनी बात को ढंग से रखिए, यही मैं कहूंगा। कुसुम सिंह जी, इस देश में आप जैसे ईमानदार और ताकतवर इंसान की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। उत्तम सिंह जी, बहुत सुंदर भाई, ताल ठोक के बोलने के लिए आपको साधुवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं किसी पार्टी का नहीं खा रहा हूं, हम पार्टी को हम खिलाते हैं इन लोगों को। एक झोला छाप को हम मंत्री बना देते हैं, बाद में मंत्री बनने के बाद उसको दुनिया भर का पैसा जनता का लूटता है, फिर वो पुलिस थाने में पैसा, पुलिस वाले को पैसा पिला देता है, उधर डीएम को पैसा, उसको पैसा, तो उसकी ताकत बन जाती है। जनता के पैसे से नेता लोग ताकतवर बन जाते हैं, इसलिए पैसा फेंकते हैं एक थाने में, उधर थाने में, उधर थाने में। पुलिस वाले को कॉल करेंगे, हाँ जी छोड़ दो इसको, मैं विधायक बोल रहा हूँ, हाँ जी मैं मंत्री बोल रहा हूँ, अजी मैं तो मंत्री जी का सचिव बोल रहा हूँ, अजी मैं गृह मंत्री के वहां से बोल रहा हूँ, अजी मैं प्रधानमंत्री ऑफिस से बोल रहा हूँ, अजी मैं मुख्यमंत्री ऑफिस से बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए इसको। वो बेचारा क्या करे, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जंगल में ट्रांसफर कर देंगे। वो पुलिस वाला बोलता है भाई ठीक है, भाई क्या करे, वो करना भी नहीं चाहता होगा लेकिन मजबूर है, क्योंकि हमारा सड़ा हुआ तंत्र, भ्रष्टाचारी तंत्र। यहाँ इसलिए तो नेता क्यों बनते हैं, नेता लोग इसलिए बनते हैं कि पावर आए और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। बहुत शौक है लोगों का, असली पावर आत्मा आपकी इंसानियत होनी चाहिए, लोगों की दुआएं होनी चाहिए। पैसा सब कमाते हैं इस दुनिया में, पैसे से ही नहीं होता है, पैसा इस दुनिया में सब कमाते हैं, सब कमाते हैं इस दुनिया में पैसा। कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं कमाता होगा इस दुनिया में, कोई होगा अपनी गलती से। थैंक यू वेरी मच। और अनीता रावत बहन, आपको मेरा प्रणाम। आज मेरा फिर वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मेरे को बहुत लगा, मैंने फिर तुम्हें बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, राजलक्ष्मी शाह से पूछ सकते हैं ये इतना पैसा। मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछूंगा कि आपने मेरे उत्तराखंड का लोगों का जो टिहरी संसदीय क्षेत्र का पैसा था, आपने वो पैसा उसको बाहर आगरा में क्यों भिजवाया। जितना पैसा इन्होंने यहाँ खर्च किया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, इसने ये देखिए यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, कितने लाख है ये सब लिखा हुआ है, देखिए आप। यही पैसा, इसी पैसे से टिहरी गढ़वाल में कई अस्पताल बन सकते थे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी। जो पैसा माला राजलक्ष्मी शाह ने लगाया है, इसी पैसे से कितने लोगों का भला हो सकता था, कितने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती थी। फिर आप बोलते हो मेरे राज्य पे तो कर्जा है। कर्जा तुम्हारे निकम्मे और निठल्ले नेताओं के वजह से, जो हमारी जनता का पैसा कहीं ठूस देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में लगा देते हैं, विदेशों में रियल एस्टेट में लगा देते हैं। आपके नेताओं का पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए कि कितने बार ये विदेश जाते हैं, कितना पैसा इन पर खर्च होता है, तो देश की जनता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक एमपी का मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद बताऊंगा कि कितना इस पर खर्चा आता है, कितने इसको पैसे मिलते हैं, एक मीटिंग का कितना पैसा मिलता है, एड्रेसिंग करने का कितना पैसा मिलता है, पेट्रोल का कितना पैसा मिलता है, फ्लाइट टिकट कम से कम 38 से 40 फ्लाइट टिकट इसको मिलते हैं, जबकि ये फ्लाइट टिकट किसी भी नेता को नहीं मिल रहा है। ये कोई देश के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आपको फ्लाइट टिकट देना है तो उन महिलाओं को दीजिए जिनके परिवार वालों ने, या उस महिला को टिकट दीजिए, साल में 2 टिकट दीजिए फ्री सरकार की तरफ से। जिनके पतियों ने, जिन्होंने अपने पति खो दिए देश की लड़ाई के लिए, जिन्होंने अपने बेटे खो दिए बॉर्डर पे, उन लोगों को टिकट दीजिए। उन लोगों को विदेश भेजने का फ्री टिकट, उनको घूमने का मौका दीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में जिन महिलाओं के पति आर्मी में और लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, उन महिलाओं को टिकट दीजिए। इसको बोलते हैं
क्षमा चाहता हूं बड़े भाई साहब, अंतिम चरण में जुड़ा और आपके सुन के हिम्मत का जिज्ञासा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया, सच्चाई के साथ जनता का मैं कड़क बात कर, इसीलिए मुझे उत्तराखंड के लोगों की करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती है पूरे वर्ल्ड से। इक्के दुक्के लोग हो सकते हैं जो 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 दलाल लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी मैंने बंद करी, जो लोगों का, गरीबों का पैसा ठगते हैं, उन लोगों का। यहां पे किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि तुम उसको वोट दो। यहां पे बात हो रही है पूरे उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड की जनता का टैक्स का पैसा। अगर हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में जितना पैसा उनको मिलता है संसदीय क्षेत्र का, वो पैसा अपने अपने एरिया में लगाए ना, तो स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। एक्सीडेंटों को रोकने के लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या उसके लिए क्या प्रणाली बननी चाहिए, क्या चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ नहीं। नेता के जेब में सांसद निधि का पैसा आया, 10% तू खा, 10% तू खा, 5% तू खा, 10% तू खा, बाकी जेब में रख। मनी लॉन्ड्री के थ्रू इसको विदेश में भेज, वहां बिल्डिंगें बना, रियल एस्टेट पे पैसा लगा, आराम की जिंदगी जी। राइट? कहेंगे अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं मेरा, कोई चेकिंग करेगा तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो सरकार के थ्रू, कस्टम के थ्रू, मनी लॉन्ड्री के थ्रू वो पैसा पहुंच गया कहीं विदेशों में। वहां नेताओं ने, मंत्री ने, उस प्रधानमंत्री, जो भी है, जितने भी हमारे देश के ही नहीं, जितने भी देशों के प्रधानमंत्री, नेता, चौक अरब कहीं भी हो, वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में नहीं रखते, सारा पैसा सरकार के साथ मिलकर दूसरे देशों में भेज देते हैं। कोई चेकिंग नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा है। दुनिया भर का मल्टीनेशनल कंपनी में पैसा लगाया, हफ्ते में आराम से 20 to 25% शेयरिंग आ रहा है, शेयरिंग बेनिफिट 20% आ रहा है, मजे की जिंदगी जी रहे हैं लोग ऐसी वोट देते रहना, ऐसी वोट देते रहना जिंदगी भर, कभी आवाज मत उठाना। हमें मालूम है जो हम काम करते हैं इसमें जान जाने का खतरा रहता है, कई गुंडे पाले हुए रहते हैं नेताओं के, तो क्या इसके मतलब हम चुप हो जाए? उन्होंने वो भी ऐसे सोचते जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, हमारे साथ लाठियां खाई और जो शहीद हो गए, अगर वो भी ऐसे सोचते तो क्या उत्तराखंड मिलता? या भगत सिंह जी, आदरणीय योद्धा पूजनीय भगत सिंह जी, अगर वो भी ऐसे सोचते कि नहीं यार हमारी मौत को, हमें फांसी हो जाएगी, तो क्या मेरा देश आजाद होता? नहीं होता। लेकिन जो गंदे लोग हैं समाज में या पॉलिटिक्स में, जो गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गंदे विचारों के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, उनको किक मार के उनको उनके औकात दिखाओ, ताकि आने वाले जो पॉलिटिशियन है उनको एक सबक मिले कि हाँ, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो जनता हमें भी लात मार के निकाल देगी। इसलिए सारे नेता ईमानदारी से काम करेंगे, इसलिए सारे पॉलिटिशियन, सारी राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले जनता के हित में काम करेंगी। लेकिन अगर आप दारू के लिए, पैसों के लिए अपना जमीर बेच दोगे नेताओं के चरणों में, जैसे नेता आते वोट मांगने और आप भी उनके चरणों में कहोगे 500 रुपए दे दो, 1000। नेता चुनाव के समय 5 दिन खिलाता है या 10 दिन खिलाता है, आप उसको पूरे 5 साल खिलाते हो। नेता एक आदमी की कॉस्ट पे 500 रुपए या 2000 रुपए खर्च करेगा, लेकिन आप उसको 2 करोड़ रुपए खिला रहे हो हर साल में। इस चीज को मत भूलना। वो तुम्हें अगर 2 रुपए का, अगर नेता तुम्हें चुनाव के समय 500 रुपए का खिला रहा है तो समझो तुमसे 5 लाख रुपए कमा रहा है। इस चीज का दिमाग में जरूर रखना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, जो व्यक्ति किसी भी पार्टी का नेता अच्छा काम करता है आप उसको वोट दीजिए। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है ये बीजेपी है, कांग्रेस है, अलाना है, फलाना है। अगर आपको लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में मानव के लिए कोई व्यक्ति, चाहे गरीब परिवार का है, गरीबों को भी सपोर्ट कीजिए। अमीर अमीर बनता चलेगा, गरीब गरीब होता चलेगा। इसलिए भाई गरीबों का भी साथ देना। कोई आपका क्षेत्र का गरीब व्यक्ति हो, आपसे ऐसे नहीं कि आप मर्सिडीज वाले के पीछे भाग रहे हो, सेल्फी ले रहे, कभी साइकिल और पैदल चलने वाले का भी साथ देना। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, उसके कर्म प्रधान होते हैं, उसके कर्म उसकी पहचान होती है। इसलिए उन लोगों को भी साथ दीजिए। कोई महिला विधवा है लेकिन समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, उसका साथ दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसका साथ दीजिए। आप लोगों का क्या है, भीड़ चाल में चलना। प्रधानमंत्री आ गया, किसी भी पार्टी को, मुख्यमंत्री आ गया, फटाफट जाने का, मेकअप करो, ये करो, भाग जाओ। एक कोई भी है, किसी का वो, लेकिन उसी समय कोई हमारा फौजी भाई आएगा तो तुम उसे जय हिंद बोलने में, कोई नशेड़ी फिल्मी कलाकार आएगा, तुम उसके फटाफट सेल्फी निकालने के लिए खाना पीना छोड़ के जाओगे। लेकिन मेरा देश का अपने छुट्टी काट के आ रहा, देश की लड़ाई लड़के उत्तराखंड में आएगा या बस में मिलेगा, आप उसको प्रणाम नहीं करोगे। लेकिन उसी समय कोई नेता आएगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आएगा या कोई सेलिब्रिटी आएगा तो आप उसको देंगे, बेटी 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 आइए बैठिए, चाहे वो नेता बलात्कारी हो।
लेकिन उसी गाड़ी में अगर कोई फौजी आएगा, आर्मी आएगा, तो उसको तुम्हें जय हिंद बोलने में तकलीफ होगी। लेकिन वहीं उसी गाड़ी में कोई नेता, चोर, भ्रष्टाचारी आएगा, आप उसके पैर भी छुओगे, उसके लिए कोका कोला भी मंगाओगे, ठंडा भी मंगाओगे और आराम से गाड़ी में बिठाओगे, खुद खड़े रहोगे 1 घंटे तक। सिस्टम बदलिए, सिस्टम कुछ नया कीजिए, डू समथिंग न्यू फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर द ह्यूमैनिटी। चेंज, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। कोई शब्दों में गलती हो मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हम सबके परम पूज्य माता पिता की, और जय हमारे पितृ देवताओं की। थैंक यू वेरी मच।